Good morning, everyone. It's me, Suman Saurabh here, your nutritional research scientist and healthcare coordinator at WHO and CEO at Fidelsa Sampitana Industries. First of all, today I wish you all a very happy and prosperous Holi. I think that you might be enjoying this special day in your own ways. Hope you would be maintaining safety precautions, safety measures, and health precautions for yourself on this day. Today, being the CEO of Fidelsa Sampitana Industries, I am here going to announce a new project started by our company and to give information related to it. Hope you will enjoy it. As you all know that my company Fidelsa Sampitana Industries manufactures 100% Ayurvedic and herbal products in agro industries named FSI pesticide, FSI herbicide and FSI nutrition plants. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन्हीं दवाओं का कुछ दिनों से हमारी कंपनी पारंपरिक खेती से अलग खेती करने के लिए हमारे किसान बंधुओं को निःशुल्क दवा प्रदान कर रही है, जिसमें हमें कई राज्यों से सकारात्मक रुझान भी प्राप्त हुआ है। आज मैं उन सभी राज्यों एवं उनके जिलों का नाम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम राज्य शामिल हैं इसमें, वो है हमारा बिहार एवं इसके ज़िले हैं अररिया, पटना, आरा, बाढ़, बक्सर, बेगूसराय, मधेपुरा, जमुई, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, बेतिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, रोहतास, सिवान, हाजीपुर। हमारे महाराष्ट्र राज्य के जो ज़िले जिनसे हमें सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है वो है नंदेड़, नारायणगांव, पुणे, अकोला, नासिक, नागपुर, जलगांव, चंद्रपुर, कोल्हापुर, उस्मानाबाद, धुले, अहमदनगर, यवतमाल, सतारा, बीड, ठाणे। उत्तर प्रदेश राज्य एवं इनके ज़िले जहाँ से हमें सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है बदायूं, बलिया, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, बुधाना, गोंडा, पीलीभीत, हरदोई, मऊ, ईटा, रायबरेली, उन्नाव। पंजाब राज्य के ज़िले जहाँ से हमें सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है तरन तारण, भटिंडा, फिरोज़पुर, मुक्तसर, संगरूर, नवाशहर। हरियाणा राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है फतेहाबाद, गुड़गांव। बंगाल राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है वे हैं हुगली और कोलकाता। छत्तीसगढ़ राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है वे हैं दुर्ग, कांकेर, महासमुंद, जांजगीर चंपा विधानसभा, रायपुर। मध्य प्रदेश राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें किसानों से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है वे हैं कटनी, देवास, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, जबलपुर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सागर, शाजापुर, वेस्ट निमार। राजस्थान राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है जैसलमेर, जयपुर, नागौर, सिकार। गुजरात राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें अपने किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है बनसकंठा, सुरेंद्रनगर, भरूच। उड़ीसा राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें अपने किसान बंधुओं से अपने दवा के प्रति सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है भुवनेश्वर, नवरंगपुर, नोपाड़ा, खोर्दा। मिज़ोरम राज्य के ज़िले जहाँ से हमें अपने किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है ऐज़वाल।
तेलंगाना राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। हैदराबाद, जनगांव, नालगोंडा। झारखंड राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। हजारीबाग, रांची। आसाम राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें अपने किसान बंधुओं से सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। धेमाजी, कछार। कर्नाटक राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें हमारे किसान बंधुओं से हमारी दवा के प्रति सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। वे हैं बेलागावी, बेंगलुरु, बेल्लारी और यदगिरी। हिमाचल प्रदेश राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें हमारे किसान बंधुओं से सेब की खेती में सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। बिलासपुर, हमीरपुर, कंगरा और कुल्लू। तमिलनाडु राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें किसान बंधुओं से हमारी दवा के प्रति सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। चेन्नई, धर्मापुरी, कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश राज्य के वे ज़िले जहाँ से हमें हमारे किसान बंधुओं से हमारी दवा के प्रति सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। ईस्ट गोदावरी और गुंटूर। त्रिपुरा राज्य, अंत में त्रिपुरा राज्य जहाँ से हमें अपने किसान बंधुओं से हमारी दवा के प्रति सकारात्मक रुझान प्राप्त हुआ है। वे हैं ढलई, नॉर्थ त्रिपुरा, उनाकोटी, सिपाहिजला। तो ये थे हमारे राज्य एवं उनके ज़िले जहाँ पर हमने अपनी दवा का निःशुल्क सैंपल प्रदान किया था, जिससे उन्होंने पारंपरिक खेती से अलग जो आज तक वो लोग करते आ रहे थे केमिकल की, रसायन की खेती, और उसके अलग हमने हमारी कंपनी ने प्रोत्साहन दिया कि आप कुछ अलग करने का प्रयास कीजिए, और उन्होंने किया। और उन्हें इन सभी जगहों से हमारे किसान बंधुओं ने हमारी दवा के प्रति सकारात्मक रुझान दिया है। उन्हें ये दवा पसंद आई है और उन्होंने इसके लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में हमारी दवा, क्योंकि हमारा शुरुआत से प्रयास रहता है कि अगर हम मिट्टी की उर्वरक क्षमता को या मिट्टी की ऐसी स्थिति बना दें, मिट्टी की उर्वरक क्षमता और जलवायु, उसके खेत के आसपास की जलवायु को ऐसा तब्दील कर दें कि किसी और जगह की भी फसल अगर हम दूसरे जगह पर लगाएं तो भी वो अच्छी पैदावार दे। जैसा कि अगर हम सेब, नारंगी, शहतूत, मलबरी और आलू बुखारा, स्ट्रॉबेरी जैसे फसलों को साउथ इंडिया में लगाएं तो, और उस पर अगर हम वहाँ की जलवायु का जो उसके खेत के आसपास है उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता, और वहाँ पे हमने अपनी दवा का छिड़काव करके वहाँ के मौसम में कुछ बदलाव लाकर हम वहाँ पर भी अपनी दवा के माध्यम से साउथ इंडिया में भी इन सभी चीज़ों की खेती कर सकते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि अगर हम ऐसा करने में सफल हुए तो सभी जगहों पे जो बाहर से जो दूसरे राज्यों से चीज़ें जो इंपोर्ट होती हैं वो वहीं पर तैयार होंगी, जिससे उनकी कीमतें भी घटेंगी। जैसे साउथ इंडिया में फलों की रानी कही जाने वाली फल मैंगोस्टीन जिन्हें हम कहते हैं, अगर उसकी खेती हम नॉर्थ इंडिया में करें, अपने बिहार भर में करें, अपने नॉर्थ इंडिया में करें, पंजाब में करें, अगर हम उसकी खेती अपने हिमाचल क्षेत्र में करें तो भी हम पाएंगे कि उसकी खेती वहाँ सफल हो सकती है। क्योंकि ऐसा हो सके, इसी के लिए मैंने अपनी दवा में कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई हैं जिससे हमारी दवा के माध्यम से मिट्टी में ऐसी क्षमता आ जाती है कि जो साउथ इंडिया की फसलें हैं, जो साउथ इंडिया के पेड़ हैं, फल हैं, वो वहाँ पर नॉर्थ इंडिया में भी हो सकता है। जैसे मैंगोस्टीन हो गया, सूड हो गया, पल्मोनल स्प्रॉट हो गया जिसको सूड कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी हम लोग खेती, अंजीर का फल हो गया, इन सभी की खेती हम लोग नॉर्थ इंडिया के ये सारे फल हैं, इनको हम साउथ इंडिया के फल हैं, इन सभी को हम लोग नॉर्थ इंडिया में खेती इनकी करना चाहते हैं, एवं नॉर्थ इंडिया के फलों को हम लोग साउथ इंडिया में लाना चाहते हैं। इससे हम देखेंगे कि उनकी कीमतें भी घटेंगी, और सबसे बड़ी बात है कि वो वहाँ पर लोकल में इसका स्टॉक बनेगा, जिससे वहाँ किसानों को कुछ नया करने का, कुछ नई प्रकार की खेती करने का मौका मिलेगा।
और एक सामान्य सामान्य स्तर पे भी अगर किसानों जब ऑफ सीज़न रहता है तो किसान के लिए मौका रहेगा कि सालों भर वो अपनी आय का निर्माण कर सकें इस तरह की खेती करके। अब मैं कुछ घोषणा करना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले ही कहा है कि हमारी कंपनी इस साल वर्ष 2021 में 2 ऐसे फसल हैं जिसकी सालों भर खेती करने का प्रयास करेगी। जो सबसे महत्वपूर्ण है हमारे भोजन में, वो हैं गेहूँ और चना। ये दो ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका हमारे भोजन में नियमित रूप से रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इसकी खेती हम लोग सालों भर करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होगा कि वो उसकी स्टॉक हमें बहुत आयत मात्रा में उपलब्ध होगी एवं इसकी कीमतें भी घटेंगी। जो चना आप लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। तो इसी के लिए आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि हमारी कंपनी वर्ष 2021 में अभी गेहूँ और चना का फसल कटा है, जो कि ठंडे में लगाया गया था, ठंडी के समय लगाया गया था। और इसे मैं घोषणा करता हूँ कि गर्मी के मौसम में भी मैं बिहार में इसकी फसल को लगा के दिखाऊंगा और ये बिहार में भी इसकी पैदावार गर्मी के मौसम में बिहार में इसकी पैदावार होगी। और ये आप इसकी हर समय की इसके डाटा, इसकी रिपोर्ट मैं आपको देता रहूँगा। जो आप लोग देखेंगे इस साल अगले 6 महीने में कि जो हमारी ठंडे समय का जो क्रॉप है, जो राबी क्रॉप है, वो हम देखेंगे कि इस समय भी हम लोग इसको वीट को और फिर चने को हम लोग इस समय भी हम लोग इसकी खेती गर्मी के मौसम में भी हम लोग इसको कर सकेंगे। एवं इसके साथ ही मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे देश में एक ऐसी चीज़ है जो कि हर घर में उपयोग होती है, वो है हींग। हींग का इस्तेमाल हमारे प्रत्येक घरों में होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में असफोटिडा भी कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हर घर में इस्तेमाल, हर घर में सब्ज़ी में, तेल में, सब्ज़ी में, दाल में, इन सभी में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी खेती हमारे भारत में नहीं होती है। और पहली बार मैं अपनी दवा के माध्यम से बिहार जैसे क्षेत्र में जो हींग की खेती सिर्फ़ और सिर्फ बड़े वैज्ञानिक इस बात का दावा करते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में हो सकता है, लेकिन मैं इस बात के लिए आश्वासन देता हूँ आपको कि आप देखेंगे कुछ महीनों में आपको मैं रिज़ल्ट भी इसका दूंगा कि हींग की खेती हम लोग बिहार में करके दिखाएंगे और उससे उसकी पैदावार भी होगी। क्योंकि मेरा शुरुआत से अभी तक लगातार मानना है कि मैं मिट्टी में की उर्वरक क्षमता बढ़ाने में विश्वास करता हूँ, जलवायु परिवर्तन में विश्वास करता हूँ। इसी वजह से अगर हम परिवर्तन ला सकें तो किसी भी चीज़ की खेती कहीं भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। होप एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी होली। होप you are enjoying this day. Thank you.